नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। रमा एकादशी की पूजा विधि आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रमा एकादशी कार्तिक महीने की पहली एकादशी है और चतुर्मास की अंतिम। तो रमा एकादशी में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा किया जाता है। और चलिए देख लेते हैं कि सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको देखिए, रमा एकादशी में माता लक्ष्मी जी की लक्ष्मी कारक कोई भी वस्तु की आप जो पूजा करते हैं उन सभी वस्तुओं का पूजन की जाती है। यहाँ पे मैंने श्री यंत्र लिया है, कमलगट्टे की माला लिया है, लक्ष्मी जी विष्णु जी की फोटो ली है और विष्णु जी को लगाने के लिए यहाँ पे मैंने चंदन लिया है। थोड़ी सी फल और कोई पीला फल आप ले सकते हैं, जल लीजिए भोग को चढ़ाने के लिए। थोड़ा सा शुद्ध जल ले लीजिए स्नान के लिए और भगवान को चढ़ाने के लिए हल्दी कुमकुम जरूर ले लीजिए। इसके बाद देखिए, आपको थोड़ी सी फूल जरूर लेनी है और पीला फूल मिल जाए, लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। माता लक्ष्मी को लाल और भगवान विष्णु जी को पीला फूल चढ़ता है। एक कलावा ले लीजिए, आप चाहे तो जनेऊ ले सकते हैं। एक सिंदूर ले लीजिए जरूर। और तिल इस दिन जरूर प्रयोग किया जाता है, चावल की प्रयोग नहीं होता है तो तिल ले लीजिए। थोड़ी सी धूप दीप आप जरूर ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, आचमन के लिए थोड़ी सी जल ले लीजिए। तो इतना ही हमारा सामग्री है जिनसे आप रमा एकादशी की पूजन करेंगे। रमा एकादशी की पूजन से कहते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वैभव प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति दिलाती है रमा एकादशी। वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा अगर आप रखते हैं तो रमा एकादशी की पूजन आपको अति अवश्य करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मेरे पास श्री यंत्र है। आपके पास श्री यंत्र के अलावा कौड़ी, कमलगट्टे की माला, हाथी, जो भी लक्ष्मी कारक वस्तु आपने मंदिर में स्थापित करके रखा है उन सभी का प्रॉपर तरीके से आज के दिन स्नान जरूर करवाए। यहाँ पे मैंने श्री यंत्र रख के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, श्री यंत्र का इस तरह से हमने स्नान किया। आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी कर सकते। सबसे पहले हमने फोटो में ही देखिए आसन लगा दिया और फोटो में ही हम पूजन कर लिए हैं। और यहाँ पे हमने जल का छींटा देते हुए पूजन किया था। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा देंगे। भगवान श्री विष्णु जी को आप जेनई चढ़ा सकते हैं और अगर जेनई नहीं है तो आप कलावा स्वरूप वस्त्र, 2 वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। एक वस्त्र, एक उपवस्त्र होता है तो 2 वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो देखिए, इसी तरह से ना हमने भगवान की पूजन का शुरुआत कर लिया है। अब जो है ना टीका करेंगे। तो यहाँ पे जो हल्दी और कुमकुम है, हल्दी और कुमकुम हम माता को लगा देंगे। भगवान विष्णु जी को हम चंदन का टीका लगाते हैं। ध्यान रखें, एकादशी की पूजा में चावल ना तो खाया जाता है, ना एकादशी के दिन चावल दान किया जाता है, ना पूजा में एकादशी की चावल की प्रयोग होता है। तो आप चावल की जगह तिल की प्रयोग कर सकते हैं और तिल अगर नहीं है तो आप फूल की प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस दिन चावल वर्जित माना जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो चंदन है वो चंदन को खींच के हम थोड़ी सी चंदन बना लेंगे। भगवान विष्णु जी को चंदन अति प्रिय है। भगवान विष्णु जी की किसी भी स्वरूप को आप चंदन जरूर लगाए। इसके बाद फूल में थोड़ी सी चंदन लगाएंगे और हम सुगंधि अर्पण करेंगे। पंचोपचार पूजा का प्रथम धाप जो होता है सुगंधि अर्पण करना। माता लक्ष्मी जी को आप सिंदूर जरूर चढ़ाए। रमा एकादशी रमा माता लक्ष्मी का ही नाम होता है। रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजन करने से घर में सुख शांति वैभव प्राप्ति होती है और साथ में गरीबी कभी नहीं आती है। तो इस एकादशी में अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप पूजा जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए, आपके पास अगर माला है, कमलगट्टे की माला है, लक्ष्मी कारक जो भी माला है उनकी जप करें। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, माँ श्री सुक्तम पाठ कर सकते हैं, माता महालक्ष्मी की मंत्र जप कर सकते हैं। और अगर कुछ भी समय नहीं है तो आप माला का पूजन जरूर कर ले। इसके बाद देखिए, सभी को हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और पंचोपचार पूजा में सबसे पहले सुगंधि, फिर धूप दीप दिखाया जाता है। फिर हम फूल चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पण करेंगे। भगवान को मंजरी अति प्रिय होता है तुलसी की, तो तुलसी मंजरी अति अवश्य ही अर्पण करें। साथ में अगर पीला फूल है तो बहुत अच्छा है, आप भगवान विष्णु जी को पीला फूल जरूर अर्पण करें। माता लक्ष्मी के लिए किसी भी प्रकार का अगर लाल फूल मिल जाता है, गुलाब कमल का, तो लाल फूल अर्पण कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे गेंदे का ही फूल है और कुछ गेंदे का फूल जो है ना लाल कलर के है, तो मैं वही लाल कलर के जो फूल होते हैं वही मैं माता लक्ष्मी को अर्पण करूँगी। अगर आपके पास कमल है, कमल के फूल है और सबसे अच्छा होता है गुलाब के फूल अगर है तो ये बहुत प्रिय होता है। इस दिन आप माता लक्ष्मी को पान में बतासा, एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची रख के जरूर अर्पण करें। मेरे पास पान नहीं था तो मैंने अर्पण करके नहीं दिखा पाई, लेकिन अगर आपके पास है तो आप जरूर अर्पण करें। इसके बाद हम इत्र लगाएंगे, सुगंधि लगाएंगे। इत्र देखिए, आपने जब चंदन अर्पण कर दिया तो सुगंधि अर्पण हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी आप इत्र लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं।
इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कोई भी फल का भोग लगता है, इस दिन कोई अन्न का भोग नहीं लगता है, तो आप फल का भोग लगा सकते हैं। पीला फल का भोग आप जरूर लगा दीजिए, भगवान को पीला फल का भोग चढ़ता है। इसके बाद हम जल चढ़ाएंगे और थोड़ी सी दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। दक्षिणा द्वादशी के दिन पारण के समय हमें दान करनी होती है, और उस समय अगर दान नहीं भी कर पाते हैं तो बाद में कभी भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ी सी तिल का आसन देके हम एक कपूर की आरती करेंगे। आप इस समय जो है ना हवन कर सकते हैं। अगर हवन की समय है, आपको आता है हवन करना, बहुत सरल है, काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने हवन करके भी दिखाया है, तो हवन आप कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से एक कपूर जलाकर आप ज़रूर उनकी आरती उतार लें। इसके बाद देखिए हम थोड़ी 3 बार घुमा के आचमन कर लेंगे। आरती कोई अग्निदेव जब हम प्रज्वलित करते हैं तो वो 3 बार घुमा के आचमन जरूर हमें करनी चाहिए। थोड़ी सी तिल की भोग हमें चढ़ाने, तो आप चाहे तो तिल गुड़ चढ़ा सकते हैं, तिल की आप चाहे तो आरती कर सकते हैं, तिल के आप हवन कर सकते हैं। तो तिल की प्रयोग इस दिन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप तिल का किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें जो है ना पूजन करनी है। माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कार्तिक महीने में रमा एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद आपको व्रत कथा जरूर पढ़नी है। अगर सुबह समय है तो सुबह पढ़ लीजिए, और अगर ऑफिस जाते हैं समय नहीं हो पा रहा है तो फिर आप शाम को आकर भी हाथ में एक फूल ले लीजिए, और शाम को आकर सभी घर के मेंबर एक साथ बैठ के कार्तिक महीने की रमा एकादशी की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। व्रत कथा का इस तरह का बुक आता है, तो आप अगर एकादशी की व्रत करते हैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह का एक छोटा सा बुक जरूर लेके रखें। और अगर आप कभी कभी एकादशी का बुक करते हैं, कोई स्पेशल एकादशी करते हैं, तो आप चाहे तो इंटरनेट में, मोबाइल में या लैपटॉप में भी देख के पढ़ सकते हैं, या प्रिंट आउट भी लेके रख सकते हैं। पढ़ने के बाद बुक को हम यहीं पे पाटे पे रख देंगे, और इसके ऊपर जो फूल हाथ में था वो फूल भी यहीं पे रख देंगे। चौकी हमें अगले दिन हटानी होती है, एक ही दिन में चौकी नहीं हटाया जाता है। तो आप कभी भी जिस दिन पूजा करेंगे उसी दिन चौकी नहीं हटाए, अगले दिन आपको चौकी हटानी है। द्वादशी के दिन पारण करने के बाद ही आपको चौकी हटानी है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे।